गृह मंत्रालय की ओर से डेजिग्नेटेड खालिस्तानी आतंकवादी घोषित होने एसएफजे के आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू बौखला गया है। दर्जनों खालिस्तानी समर्थक वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड होने के बाद अब वो सीधे रिकॉर्ड्स, फोन कॉल के जरिए खालिस्तान के नाम पर आतंकवाद फैला रहा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से कभी न्यूयॉर्क, कभी बेल्जियम तो कभी पाकिस्तान से फोन कॉल करवाई जा रही है। पंजाब और हरियाणा के लाखों लोगों को रोजाना 3 से 4 बार फोन कॉल्स आ रही हैं। इन रिकॉर्डिंग्स, फोन कॉल्स में गुरपतवंत पंजाब को भारत से आज़ाद करवाने की बात करता है। गुरपतवंत जब लोगों से समर्थन नहीं जुटा पाया तो उसने लोगों को पैसों का लालच देना भी शुरू कर दिया। पहले कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों को 5,000 रुपये देने का लालच दिया और अब सैनिकों को वेतन के अलावा 5,000 रुपये देने का लालच दे रहा है। बीजेपी नेता विनीत जोशी ने कहा कि गुरपतवंत सिंह न तो खुद एक सिख है, न उसके पास सिख होने की कोई पहचान है, बल्कि वो खालिस्तान के नाम पर सिखों की पहचान को दागदार कर रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के अमन अरोड़ा ने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान के नाम पर लूटपाट कर रहा है। बठिंडा में किसान यूनियन ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। खेतीबाड़ी संशोधन बिल को लेकर किसानों को गुस्सा फूटा है। किसान यूनियन ने 27 तारीख को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के दफ्तर के घेराव की बात की। अमृतसर के शाहिदा साहिब गुरुद्वारे में बीबी प्रकाश कौर ने अपनी स्वर्गीय बहन बीबी परमजीत कौर की याद में सोना का पत्थर चढ़ाया। गुरु ग्रंथ साहिब के आगे नतमस्तक होकर उन्होंने वाहे गुरु का शुक्राना अदा किया। उन्होंने कहा कि बीबी परमजीत कौर की इच्छा सोने का पत्थर चढ़ाने की थी, लेकिन ऐसा हो न सका। बहन की इच्छा को उन्होंने पूरा किया है। पंजाब में फिल्मों की शूटिंग को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक शूटिंग वाले स्थान पर 50 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और कोविड एहतियात के सभी प्रोटोकॉल का पालन यकीनी करना ही होगा। हिसार में आयोजित एक विवाह समारोह में नियमों के उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। शादी समारोह में 50 से ज्यादा शामिल हुए थे, जिनमें से 80 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इस मामले में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। फरीदकोट में बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए एक कैदी सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। हालांकि बाद में 12 घंटों के अंदर कैदी को फिर से गिरफ्तार भी कर लिया गया। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में एक सुरक्षाकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। अंबाला छावनी में हुए आपसी विवाद में एक शख्स ने दूसरे शख्स को चाकू से गोद दिया। घायल को कैंट के सिविल हॉस्पिटल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। गुरुग्राम के सेक्टर 40 में नकाबपोश बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दे दिया। बदमाशों ने घर में रखे सोने, चांदी के जेवरात और करीब 35,000 की नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है।